हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? गर्मी के मज़े ले रहे हो? ओके, ऑल इज़ वेल, दैट्स गुड। जब बड़ी गर्मी लगे तो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन ऑल इज़ वेल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पोएटिक डिवाइसेस की, जिसमें हमने अलिटरेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट 2 मोर पोएटिक डिवाइसेस। पहले देखते हैं ये 2 एग्जाम्पल्स। She and her father are like 2 peas in a pod and you are my sunshine। दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। वो और उसके पापा कैसे एक जैसे हैं, लाइक 2 peas in a pod, और तुम मेरे क्या हो, सनशाइन। ठीक है, तो सनशाइन के साथ तुलना हो रही है। बट अब डिफरेंस क्या है, जब भी हम कोई कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अगर हम उसके लिए एज या लाइक दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज़ करेंगे, देन वी कॉल इट अ सिमिली। ओके, तब हम इसको सिमिली बोलते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है। ओके, और जहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है बट हम उसमें लाइक या इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज इन यू आर माई सनशाइन। इस तरह के एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो भी होंगे, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे, उनमें हमने जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की है वो है मेटाफर। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले सिमिली के। बिजी एज अ बी, स्पार्कल लाइक डायमंड्स, हंग्री एज अ बेयर, फ्लैट एज अ पैनकेक, हार्ड एज अ रॉक। तो ये जो सिमिलीज़ है ना, ये हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। किसी ने पूछा हाउ आर यू टुडे, यू कैन से आई एम एज बिजी एज अ बी, योर फेस स्पार्कल्स लाइक डायमंड्स। ये सब पोएटिक डिवाइसेस हैं, हम इनको यूज़ तो कर लेते हैं बट बेसिकली हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी लिटरेरी या पोएटिक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। सो वी शुड नो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। एप्पल ऑफ माय आई, ओल्ड फ्रेम, हार्ट ऑफ गोल्ड, मेल्टिंग पॉट, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, टाइम इज़ मनी, लाइट ऑफ माई लाइफ। अब ये सब हम यूज़ करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। माई सन इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, he is a walking encyclopedia, my father has a heart of gold। यूज़ करते हैं ना टाइम इज़ मनी। बट आज से आपको पता रहेगा कि आप सिमिली यूज़ कर रहे हो या मेटाफर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिसमें हमने एज और लाइक का यूज़ कर लिया वो सिमिली हो गई, जिसमें हमने एज और लाइक को यूज़ नहीं किया बट फिर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरह से किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो मेटाफर हो गया। चलो अभी कुछ और इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। सिमिली जो है ना, वो हमें पता है 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, मेटाफोर भी है, बट मेटाफोर में हम लाइक और एज नहीं यूज़ करेंगे, सिमिली में हम करेंगे ये कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़। ठीक है, सिमिली थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें समझा देती है कोई भी कंपैरिजन को विदाउट एनी एम्बिग्विटी। बट मेटाफोर जो होता है वो हमें समझ तो आता है बट फिर भी इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी क्लियर नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं। द पिज़्ज़ा इज़ एज हॉट एज़ फायर। क्लियर है, बहुत गर्म है, आग के जैसा। लेकिन अगर हमने बोला द पिज़्ज़ा इज़ फायर, हमें पता है कि उसका कंपैरिजन हो रहा है, अब वो स्पाइसी है या वो गर्म है। ठीक है, तो यही फ़र्क है मेटाफोर और सिमिली में। सिमिली का जो कंपैरिजन है ना, वो ज़्यादा क्लियर होता है, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। आता हमें मेटाफोर में भी है बट हाँ, कई बार कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डाउट रह जाता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सेव कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लो। लेट मिलेगी वीडियो बट काम की मिलेगी।